जीवन समस्या नहीं, एक उत्सव। मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ एक ऐसे सत्य पर चर्चा करने एकत्र हुए हैं जो अगर समझ में आ जाए तो जीवन जीने का पूरा नजरिया बदल सकता है। हम सब जीवन जी रहे हैं। सुबह होती है, शाम होती है, दिन बीतते हैं, साल बीतते हैं, पर क्या हम वास्तव में जी रहे हैं या हम सिर्फ जीवन को काट रहे हैं? अक्सर जब मैं लोगों को देखता हूं तो उनके चेहरों पर एक तनाव दिखाई देता है, एक खिंचाव, जैसे वे किसी बोझ के नीचे दबे हों। जैसे जीवन कोई सुंदर गीत नहीं, बल्कि एक गणित का कठिन सवाल हो जिसे वे हल करने की कोशिश कर रहे हैं और हल मिल नहीं रहा। गौतम बुद्ध ने कहा था, जीवन कोई प्रश्न नहीं है जिसे हल किया जाए, जीवन कोई मुसीबत नहीं है जिससे निपटा जाए। जीवन एक उत्सव है, एक महोत्सव। लेकिन हम इसे उत्सव क्यों नहीं मान पाते? क्यों हमारा हर दिन एक संघर्ष बन गया है? क्यों हम हमेशा किसी न किसी चिंता में घिरे रहते हैं? मूल कारण यह है कि हमने अपने मन को एक कुरुक्षेत्र बना लिया है। हम अपने ही विचारों से युद्ध कर रहे हैं। बुद्ध ने जब जीवन को देखा तो उन्होंने पाया कि मनुष्य का दुख बाहर की घटनाओं में नहीं है। नहीं, बाहर तो सिर्फ घटनाएं घटती हैं। कोई घटना अपने आप में दुख नहीं होती। दुख तब पैदा होता है जब हम उस घटना को स्वीकार नहीं करते, जब हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। जरा सोचिए, जब आप जीवन को एक समस्या मानते हैं तो आपका पूरा ध्यान कमियों पर होता है। आप क्या नहीं हैं उस पर रोते हैं। और जब आप जीवन को उत्सव मानते हैं तो आपका ध्यान उस पर होता है जो आपके पास है। समस्या मानने वाला मन हमेशा शिकायत करता है। उत्सव मनाने वाला मन हमेशा धन्यवाद देता है। बुद्ध कहते हैं, दुख का मूल कारण तृष्णा है, यानी वह चाहत कि चीजें वैसी न हों जैसी वे हैं, बल्कि वैसी हों जैसी मैं चाहता हूं। यह विरोध ही तनाव है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप एक नदी के किनारे बैठे हैं। नदी बह रही है, उसका स्वभाव है बहना। अब अगर आप चाहें कि नदी उल्टी बहे या नदी रुक जाए और वह न रुके, तो आप दुखी हो जाएंगे। आप कहेंगे, जीवन बहुत कठिन है, नदी मेरी बात नहीं मान रही। लेकिन क्या गलती नदी की है या गलती आपकी चाहत की है? जीवन उस नदी की तरह है। यह बह रहा है, इसमें सुख आएगा, फिर दुख आएगा, कभी धूप होगी, कभी छांव। यह सब प्राकृतिक है। जब हम इस बहाव के साथ बहना सीख लेते हैं, जब हम हर लहर का स्वागत करते हैं, तब जीवन समस्या नहीं रहता। तब हर पल एक नया अनुभव बन जाता है। बुद्ध का संदेश है जागरूकता, होश। जब हम बेहोशी में जीते हैं तो हम अतीत का बोझ लेकर चलते हैं। उसने मुझे यह कहा था, मेरा वह नुकसान हो गया, कल क्या होगा? हम या तो बीते हुए कल में हैं या आने वाले कल में। और इस चक्कर में जो अभी है, यह पल, यह जीवित क्षण, यह हाथ से निकल जाता है। उत्सव भविष्य में नहीं है। उत्सव अतीत की यादों में नहीं है। उत्सव अभी है, इसी क्षण में। अगर आप अब भी इसी वक्त शांत होकर बैठें, अपनी सांसों को महसूस करें, तो आप पाएंगे कि इस पल में कोई समस्या नहीं है। इस पल में सिर्फ शांति है, सिर्फ होना है। समस्या तब जन्म लेती है जब मन अभी को छोड़कर कहीं और भागता है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हम अपने भीतर एक ऐसा दिया जला सकते हैं जो बाहर की आंधियों से न बुझे। वह दिया है साक्षी भाव। साक्षी भाव का अर्थ है सिर्फ देखना, बिना किसी निर्णय के। जैसे आकाश बादलों को देखता है। काले बादल आते हैं, आकाश रोता नहीं,
सफेद बादल आते हैं, आकाश खुश नहीं होता, आकाश बस रहता है। वह जानता है कि बादल आएंगे और जाएंगे, लेकिन आकाश की शुद्धता कभी मैली नहीं होगी। आपका जो मूल स्वरूप है, आपकी जो चेतना है, वह उस आकाश की तरह है। विचार बादलों की तरह हैं, भावनाएं बादलों की तरह हैं। वे आएंगी और जाएंगी। जब आप यह समझ लेते हैं कि मैं यह उदासी नहीं हूं, मैं तो इसे देखने वाला हूं, मैं यह क्रोध नहीं हूं, मैं तो इसे जानने वाला हूं, तब जीवन का खेल बदल जाता है। तब आप जीवन के नाटक में एक पात्र नहीं रहते, आप दर्शक बन जाते हैं, और दर्शक ही नाटक का असली आनंद ले सकता है। जो मंच पर रो रहा है वह आनंद नहीं ले रहा, लेकिन जो बैठकर देख रहा है वह जानता है कि यह सब एक लीला है। जीवन को उत्सव बनाने के लिए हमें कुछ पाना नहीं है, हमें कुछ बनना नहीं है, हमें बस वह सब त्यागना है जो हमें दुखी कर रहा है। और हमें दुखी क्या कर रहा है? हमारी अपनी जिद, हमारी अपनी मान्यताएं। हमने अपने मन में एक नक्शा बना रखा है कि मेरा जीवन ऐसा होना चाहिए, और जब जीवन उस नक्शे पर नहीं चलता तो हम रोते हैं। बुद्ध कहते हैं, उस नक्शे को फाड़ दो, जीवन जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करो। पूर्ण स्वीकृति, यही मुक्ति है। जब आप सुबह उठें तो यह मत सोचिए कि आज मुझे क्या क्या मुसीबतें झेलनी हैं, बल्कि यह सोचिए, आज मुझे एक और दिन मिला है, यह श्वास चल रही है, यह सूरज फिर निकला है, यह हवा मुझे छू रही है। यह सब एक उपहार है। जिसे हम सामान्य कहते हैं वही तो असाधारण है। सांस लेना सामान्य लगता है। जिस दिन यह रुकने लगेगी उस दिन पता चलेगा कि यह कितनी कीमती थी। चलना फिरना सामान्य लगता है। उत्सव मनाने के लिए किसी त्योहार की तारीख का इंतजार मत कीजिए। अगर आप चल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, तो आप उत्सव मनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन छी, हम भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं। माया का प्रभाव ही ऐसा है। हम फिर से छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं। किसी ने अपमान कर दिया और हम हफ्तों तक उस आग में जलते रहते हैं। बुद्ध पूछते हैं, अगर कोई तुम्हें जलती हुई मशाल दे तो क्या तुम उसे हाथ में पकड़कर रखोगे? नहीं, तुम उसे तुरंत फेंक दोगे। तो फिर क्रोध को, ईर्ष्या को, नफरत को हम अपने सीने में क्यों संजो कर रखते हैं? वे हमें ही जलाते हैं। जीवन को उत्सव बनाने की पहली शर्त है हल्का होना, बोझ उतारना, माफ करना सीखना, स्वयं को माफ करना और दूसरों को माफ करना। जब तक मन भारी है वह नाच नहीं सकता। और उत्सव का मतलब है मन का नृत्य। बुद्ध का मार्ग वैराग्य का मार्ग नहीं है, जैसा कि लोग अक्सर गलत समझते हैं। वे यह नहीं कहते कि जीवन से भाग जाओ, वे कहते हैं जाग जाओ। भागना नहीं है, जागना है। जब आप जाग जाते हैं तो आपको एक फूल में पूरा ब्रह्मांड दिखाई देता है। तब आप किसी बच्चे की हंसी में ईश्वर का संगीत सुन पाते हैं। तब भोजन करना सिर्फ पेट भरना नहीं, एक यज्ञ बन जाता है। यही तो उत्सव है। हर क्रिया को, हर कर्म को पूरे होश और प्रेम के साथ करना। मेरे मित्रों, क्या आपने कभी गौर किया है कि प्रकृति कभी तनाव में नहीं होती? वृक्ष कभी चिंतित नहीं होते कि कल बारिश होगी या नहीं। पक्षी कभी कल के भोजन के लिए बैंक बैलेंस नहीं बनाते। वे आज में जीते हैं। वे अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बुद्धिमत्ता का दुरुपयोग करके अपने लिए नर्क बना लिया है। हमने अपनी स्मृति शिया की याददाश्त का इस्तेमाल पुराने घावों को कुरेदने के लिए किया, और हमने अपनी कल्पना का इस्तेमाल भविष्य के भय पैदा करने के लिए किया। बुद्ध कहते हैं, वापस लौटो, प्रकृति की ओर लौटो,
अपनी निजता की ओर लौटो। वहां कोई शोर नहीं है, वहां कोई दौड़ नहीं है, वहां बस परम शांति है। और उस शांति में से जो आनंद फूटता है वही असली उत्सव है। वह आनंद किसी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं होता, वह आपके भीतर से उबलता है, जैसे पहाड़ से झरना फूटता है। आज से, अभी से एक संकल्प लें कि अब हम जीवन को एक समस्या की तरह देखना बंद करेंगे। जब भी कोई चुनौती आएगी, हम कहेंगे, आओ, मैं तैयार हूं। यह भी जीवन का एक रंग है, मैं इसे भी जीऊंगा। जब दुख आए तो उसका भी स्वागत करें, उससे भागे नहीं, उसे देखें। वह भी एक मेहमान है, आएगा, कुछ सिखाएगा और चला जाएगा। जब सुख आए तो उसे जकड़े नहीं, उसे भी बहने दें। जब आप इस पकड़ने और धकेलने के खेल से बाहर निकल आते हैं, तब आप स्थितप्रज्ञ हो जाते हैं, तब आप बुद्ध के करीब होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि इस अवस्था को व्यावहारिक जीवन में कैसे उतारा जाए, कैसे हम अपने रोजमर्रा के कामों में, अपने रिश्तों में इस उत्सव को ला सकते हैं। क्योंकि ज्ञान वही सार्थक है जो आचरण में उतरे। लेकिन उससे पहले एक पल के लिए मौन हो और महसूस करें कि आप जीवित हैं। ये होना ही पर्याप्त है।